इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप डी भर्ती का पेपर 17 दिसंबर 2022 को हो चुका है और इस वीडियो को आप देख करके ये जान पाएंगे कि इसका कट ऑफ कितना रहेगा। इसके अलावा आपके कई सारे जो प्रश्न हैं वो भी कवर होंगे, जैसे कि पेपर का लेवल कैसा था, कितने लोग उपस्थित हुए, आंसर की कब तक आएगी, कहाँ मिलेगी, रिजल्ट कब तक आएगा, कितने गुना को बुलाया जाएगा, कितने डाउट वाले प्रश्न हैं, मेंस होगा या नहीं होगा, और मेंस के लिए कट ऑफ कितनी होगी अगर मेंस होगा तो, यानी कि आपकी कट ऑफ कितनी होगी। तो ये सब एक तरह से निकाला गया है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे ये कैलकुलेशन होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे होता है कि पेपर का लेवल कैसा है, क्योंकि जब पेपर का लेवल हार्ड होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर का लेवल आसान होगा तो कट ऑफ हाई जाएगी। पिछली बार आप देखेंगे तो पिछली बार ज़्यादा कट ऑफ गई थी और उसका कारण ये था कि पेपर का जो लेवल था ये काफ़ी ईजी था। इस बार अगर आप देखेंगे तो पेपर का लेवल उतना भी आसान नहीं था जितना कि पिछले बार। ये है ग्रुप डी का पेपर और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक दो चीज़ें जो कि बढ़ाई गई हैं और यही आपके पेपर को हार्ड बनाती हैं, जैसे कि सूची, ये मिलान वाला क्वेश्चन थे। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि इसका जो पेपर था ये बिल्कुल आसान नहीं था। पेपर का जो लेवल था ये था मॉडरेट, यानी कि ये चीज़ तय हो चुकी है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। कितने लोग उपस्थित हुए, अब देखिए यहाँ पे कोई ऑफिशियल डाटा तो नहीं मिल पाया, लेकिन लगभग 2,80,000 लोगों ने इसका फॉर्म भरा था। 2,80,000, ये हम बात कर रहे हैं ग्रुप डी का, ठीक। तो 2,80,000 लोगों ने फार्म भरा और चूंकि परीक्षा बहुत जल्दी हो गई तो यहाँ पे जो आपकी उपस्थिति थी करीब करीब 90% रही। आप इसे 85 से भी 90 कह सकते हैं, यानी कि लगभग एक रूम में 25 से 26 लोग बैठाए गए थे और 2 से लेकर 5, किसी किसी में 2, किसी किसी में 5, इतना ही लोग अब्सेंट थे। यानी कि आपकी उपस्थिति देखेंगे तो ये काफ़ी हाई है और ये भी आपके कट ऑफ को प्रभावित करती है। अगर हम इसको 10% भी मान लें तो 10% अगर आप इसमें से लेस करेंगे, अगर लगभग में माने तो 2.5 लाख लोगों ने पेपर दिया है, ठीक। 2,50,000 लोगों ने इस बार ग्रुप डी का पेपर दिया है। आंसर की कब तक आएगी, देखिए अगर आप देखेंगे एनटीए जो कि इस परीक्षा को करा रही है उसका हर चीज़ लगभग शेड्यूल है और समय से हो रहा है। आप देखेंगे कि पिछले महीने आवेदन हुआ, यहाँ पे एग्ज़ाम हो गया। अगर आप यही यूपी ट्रिपल एससी में देखते तो 2-3 साल से पहले एग्ज़ाम होना शायद ही संभव था। तो यहाँ पे आपको उत्तर कुंजी बहुत जल्दी मिलेगी और उम्मीद ये की जा रही है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह से पहले, मतलब कि 24-25 दिसंबर से पहले पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं ड्राइवर, इसके अलावा ग्रुप डी, स्टेनो और ग्रुप सी, सबका उत्तर कुंजी जारी कर दिया जाएगा। अब उत्तर कुंजी मिलेगा कहाँ पे, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आपको जब उत्तर कुंजी आएगी तो यहाँ पे पहले नंबर पे उत्तर कुंजी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर भी जा करके आप इसके बारे में कोई भी अपडेट देख सकते हैं। तो ये है इसकी ऑफिशियल। कई सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मेंस होगा या नहीं होगा, तो अगर आप ग्रुप डी का नोटिफिकेशन ओपन करें, यहाँ पे कहा गया है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, कहा गया स्टेज 1 जो कि OMR बेस होगा, ऑफलाइन टेस्ट होगा, और यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है जो कि हो चुका है, GS, इंग्लिश, मैथ और हिंदी। यहाँ पे कहा गया स्टेज 2 किसके लिए, जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे OMR बेस टेस्ट उनका भी होगा, उनका जो सिलेबस होगा ये भी होगा GS, इंग्लिश, मैथ और हिंदी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जा करके चेक करते रहिए और अगर वहां पे कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। सरकारी रिजल्ट hd.com लिख कर भी आप वहां पे जा सकते हैं। रिजल्ट के बारे में बात करें तो देखिए, इसका जो रिजल्ट है ये आपको आप जनवरी में मिलेगा। जनवरी के करीब करीब 25 से 30 जनवरी के आसपास इसका रिजल्ट मिल जाएगा और इसके हिसाब से अगर यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाता है तो मार्च के पहले सप्ताह में आपको इसका मेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे कितने गुना को बुलाया जाएगा तो आपको पता ही चल चुका है कि लगभग 2.5 लाख लोगों ने इसका पेपर दिया और यहाँ पे वैकेंसी है लगभग 1600 के आसपास, ठीक। 1600 इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो लोग बुलाए जाएंगे, अधिकतर परीक्षाओं के मेंस में 15 गुना बुलाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी 15 गुना को ही बुलाया जाएगा और अगर आप इसका 15 गुना निकालेंगे तो ये होगा आपका 24,000, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 25,000 लोगों को मेंस में जाने का मौका मिलेगा, ठीक। तो अगर आप इस 25,000 में आते हैं कट ऑफ के माध्यम से तब आप मेंस परीक्षा में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि मेंस का कट ऑफ और भी हाई जाएगा। कितने डाउट वाले प्रश्न हैं, मतलब ऐसे प्रश्न जिन पे
ऑब्जेक्शन बन सकता है या फिर आयोग उनको हटा सकता है। तो अगर आप ग्रुप डी में देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन को डाउट वाला बताया जा रहा है। तो आप मान के चलिए कि अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो आयोग इसका नंबर सबको दे देगा। तो डाउट वाला प्रश्न जानने का कोई मतलब ही नहीं है। मेंस के लिए कट ऑफ कितनी होगी, ये है अंतिम। तो यहाँ पे मेंस के लिए आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ये सबसे ज़रूरी है। अब अगर हम इसका एनालिसिस करें कि आखिर कितना लोगों ने किया है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो जीएस का लेवल था ये काफ़ी हार्ड था, आप आसान भी नहीं कह सकते हैं। तो अगर आपने 16 से 17 क्वेश्चन किया है तो आप ये मानिए कि आपने अच्छा पेपर किया है। उसके बाद अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ उतना हार्ड नहीं था लेकिन उतना आसान भी नहीं था, यानी कि मैथ का 20 और 21 एवरेज रहेगा। अगर आप इंग्लिश को देखें तो चूँकि अगर आप देखेंगे यूपी के भर्ती के लिए तो अधिकतर लोगों की इंग्लिश वीक ही है। तो यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप करीब 13 से 15 क्वेश्चन करते हैं तो मान के चलिए कि आपने लगभग एक औसतन सही किया है। हालांकि ये बेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में अच्छा करना चाहते हैं तो आपका स्कोर 18 प्लस होना चाहिए जिस हिसाब से पेपर पूछा गया था। लेकिन अगर आपने 13 से 15 किया है तो कुछ का ठीक है। तो हिंदी में भी वही था लगभग, यानी कि अगर आपने 20 से लेकर के 21 क्वेश्चन किया है तो आपने पेपर अच्छा किया है। अब इनको ऐड करते हैं 69, 74, यानी कि 69 से लेकर 74, ये है कट ऑफ। इससे अगर कम है तो आप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, वैकेंसी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर इसका हम औसत निकाल लें 71, मतलब ये न्यूनतम है। पिछली बार की भर्ती को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो ओबीसी की कट ऑफ थी ये जनरल से भी ज़्यादा चली गई थी। यूपी SSC के रिजल्ट को देख लीजिए, जो जनरल और ओबीसी है उनके कट ऑफ में उतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर आपने जनरल में करीब 74 से लेकर 75 के आसपास किया है तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब कई सारे लोग बताएंगे कि नहीं ये तो 80 प्लस जाएगी, तो 80 प्लस नहीं जाएगी, और कारण ये है कि 15 गुना को बुलाया जाएगा और लगभग 1600 से 1700 के आसपास पद है। तो जाहिर सी बात है कि 25,000 ये काफ़ी बड़ा संख्या है। ओबीसी में अगर आपने 73 से लेकर 74 किया है या फिर 74-75 तो आप ठीक ठाक हैं। SC/ST की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 64 से लेकर 65 के आसपास। EWS लगभग इसी के आसपास जाएगी, क्योंकि लगभग सभी लोग जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं उनके पास अब सर्टिफिकेट आ चुका है। पहले की अलग बात थी जब EWS के लोग नहीं मिलते थे। तो ये भी आपका 72-73 रख लें। फीमेल की बात करें तो ये करीब जाएगा आपका 62 प्लस के आसपास। तो अगर आप इतना तक हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मेंस जो कि होगा लगभग मार्च के पहले सप्ताह में या फिर फरवरी के अंतिम सप्ताह में। तो आपके पास काफ़ी कम समय है और इसी आधार पे आप अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।